आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर से पूछे गए सवाल को हल करेंगे और इस तरह के सवाल हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आज हम लोग इसको सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, यानी एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 870 और 225 का भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, है ना। तो बड़ा वाला संख्या हम भाग लगाएंगे छोटा वाला संख्या से। तो 225 2 तिया 6, 3 5 15, 5 हाथ में बचा 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। 10 में से 5 घटेगा तो 5, और ये 6 में से 7 घटेगा नहीं, 16 में से 7 घटेगा तो होगा 9, और 7 में से 6 घटेगा तो 195। ठीक है। अब ये तो भाग किए हैं, सिर्फ एचसीएफ नहीं निकाले हैं। एचसीएफ का नियम कहता है कि जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आता है तब तक आप भाग लगाते रहिए। तो अब भाग कैसे लगाएंगे? अब ये 225 को उठाकर यहाँ रख देंगे। 195 इकाई 195, 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 9 नहीं घटेगा, 1 इसको देंगे, 12 में से 9 घटेगा तो 3, ये 1 में से 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब 195 को उठाकर यहाँ रखेंगे, 3 छके 18 यानी 180, यहाँ 5, 9 में से 8 गया 1, ये 1 में से 1 घटेगा तो कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। अब अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर इसको ऐसे घेरेंगे। अब इस 30 को उठाकर यहाँ रखेंगे, 15 दूना 30। अब देखिए शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अच्छा, काट कौन दिया पूरा पूरी? ये 15 काट दिया 30 को 2 बार में, तो शेषफल कुछ नहीं बचा। तो जो काटता है लास्ट में वही आपका एचसीएफ होता है, ये वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। तो एचसीएफ हमको पता चल गया कि 15 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हमने भाग विधि से बनाया है और ये जरूरी है आपके लिए। हमसे क्या कहा है? भाग विधि से कहा है बनाने? नहीं, हमसे कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से आप 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने तो भाग विधि से बनाया है और ये विधि आपको बनाना जरूरी है क्योंकि यही आपको काफी मदद करेगा, है ना। अब हम लोग जैसे कॉपी में जो है आप दाएं साइड में इसको रखिएगा, बाएं साइड में इस साइड से आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय से। ठीक है। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी भाज्य को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है। अब यहाँ जो है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये आपका भाज्य है, यानी ए है, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका क्यू है, और जो बच गया है शेषफल इसको आर कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हमारा भाज्य जो है कितना है? 870 है। तो 870 बराबर भाजक, अब ये 870 लिख लिए, अब 225 गुना भागफल हमारा कितना है? 3, अब प्लस शेषफल कितना? 195। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्या है? अगला भाज्य हमारा ये 225 है। तो अब हम लोग लिखेंगे 225 बराबर 195 गुना 1, जोड़ इसका शेषफल कितना आया है? तो 30 आया है, तो प्लस 30। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला भाज्य है 195, तो लिखेंगे 195 बराबर 30 गुने 6, 30 गुने 6। अब प्लस इसका शेषफल कितना आया है? 15 आया, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला अगला भाज्य हमारा है 30, तो 30 बराबर 15 गुना 2 और जोड़ 0, 15 गुना 2 अब प्लस शेषफल कुछ नहीं बचा है तो क्या लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कोई दिक्कत हुआ भी नहीं होगा। अब एक लाइन और लिखना है आपको। क्या लिखना है कि 870 और 225 का है ना, लिखेंगे 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक बराबर कितना, जो लास्ट में काटता है वही आपका HCF होता है, यानी 15 काटा था तो 15। बस इतना कर लीजिए, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले, और कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।